नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई खुशखबरी के साथ। और जैसे कि सूचना तो जो बच्चे जागरूक बच्चे हैं उनको सूचना तो हैंड टू हैंड ही पहुंच जाती है, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आप सभी को इस सूचना से अवगत करवाऊं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी रहते हैं जो मतलब डिपेंड रहते हैं कुछ टीचर्स पर, कुछ अध्यापकों पर भी। हाँ, वो सर बताया या उन्होंने नहीं बताया, या बाय द वे ऐसा हो सकता है कि किसी भी विद्यार्थी तक, ज़्यादा का मैं कहता हूँ एक ही विद्यार्थी तक अगर मेरी बात पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छी बात है, ठीक है। तो नई सूचना आई है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है आप सभी को बताने का और आप सबको बधाई देने का। तो मैं आगे पहुंच चुका हूँ आप सभी को बधाई देने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि भी किसी का विवाह है तो किसी एक के जाने या न जाने से वह विवाह रुक तो नहीं जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व तो बनता है कि जब अपनों का किसी का कोई शुभ कार्य हो रहा है तो हम पहुंचकर बधाई दें। तो वही स्थिति है कि बस ये शुभ कार्य है, तो मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं आप सभी को बधाई दूं कि परीक्षा की तिथियां निर्धारित हो गई है और अब आप तैयार हो जाइए, लग जाइए कि इतने समय तक अगर जिस तरह से भी जैसे भी आपने तैयारी की थी, अब उसको एक तरह से पूरी तरह से लास्ट फाइनल मोड़ देने का ये जो अवसर आ गया है। तो देख लीजिए, अभी एक परीक्षा की थी, ये राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है परीक्षाओं की कि कौन सी परीक्षा कब कब होगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये अपने 22 तारीख को, अभी 3 दिन बाद ही 3 दिन आज 13 14 8 दिन बाद ही 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक ये परीक्षा होने वाली है सीईटी की। सीईटी कौन सी सीईटी? स्नातक स्तरीय सीईटी जो है, स्नातक स्तरीय सीईटी की परीक्षा 22 तारीख को होने वाली है। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ऑफलाइन रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, फिर कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, ये मैकेनिकल डीजल की भर्ती है, ये कंप्यूटर प्रयोगशाला की कनिष्ठ अनुदेशक, रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनर। और इसमें से जो नीचे लिखा गया है कि 1 से 23 तक की जो भर्तियां हैं, 1 से 23 तक नंबरिंग में जो भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उसके अलावा एक 35 और उसकी भी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। इनके साथ साथ जो मुख्य भर्तियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान सीधी भर्ती, ठीक है ना, ये 22 नवंबर को होने वाली है, ऑफलाइन और सीबीटी। ऑफलाइन और सीबीटी से तात्पर्य ये है कि ये ऑफलाइन भी हो सकती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। इस पर यह डिपेंड करेगा कि अगर विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा विद्यार्थी पहुँचते हैं या ज़्यादा तो ऑफलाइन हो सकता है, ऑफलाइन होगा, और कम पहुंचती है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती, ये है 22 नवंबर को। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग, ये भी 23 नवंबर को, ऑफलाइन और सीबीटी दोनों हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की भर्ती करवा सकते हैं ये। कनिष्ठ अनुदेशक फिटर 23 नवंबर को। उसके बाद ये बहुत बड़ी भर्ती जो है जिसका इंतज़ार ज़्यादातर विद्यार्थियों को रहता है, बार बार मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं तो इसकी तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन शिक्षक होने के नाते मुझे बार बार इसके बारे में ज्ञात रहता है कि ये पशु परिचर वाली जो भर्ती है इसका बड़ा इंतज़ार रहता है बच्चों का। बहुत से बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं बड़ी संख्या में। तो इसकी जो परीक्षा है वो 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर के मध्य ऑफलाइन ही होगी। 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर मतलब आगे, ठीक है ना, 1 दिसंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 तक। फिर कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन 5 जनवरी को, कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन 5 जनवरी को, कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 6 जनवरी को, कनिष्ठ अनुदेशक 6 जनवरी को, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल 7 जनवरी को। उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर सीधी भर्ती, ये भी 8 जनवरी को। कनिष्ठ अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी 8 जनवरी को। कनिष्ठ अनुदेशक टर्नर की कब है? 9 जनवरी को। कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी 9 जनवरी को। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की सीधी भर्ती है 10 जनवरी को। मतलब परीक्षा होगी, भर्ती से तात्पर्य लिपिक ग्रेड सेकंड 20 से लेके 24 के बीच में, 20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती 6 फरवरी को, ठीक है ना, ऑफलाइन रहेगी ये भी। कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा 6 फरवरी को, कनिष्ठ अभियंता 7 फरवरी को।
कनिष्ठ अभियंता 7 फरवरी को, कनिष्ठ अभियंता 8 फरवरी को, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और विद्युत 10 फरवरी को, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त भर्ती 11/2/2025 को, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त भर्ती 11 फरवरी 2025, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती 22 फरवरी, ये ग्रेड कार्यादेशक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 23 फरवरी को। उसके बाद सर्वेयर सीधी भर्ती परीक्षा 23 फरवरी को, 23 फरवरी 2025। शीघ्र लिपि निजी सहायक ग्रेड सेकंड टंकण परीक्षा 18 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में, ठीक है ना, 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। उसके बाद आता है जेल प्रहरी की, इसकी भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे इंतजार करते हैं इसका, जेल प्रहरी का। तो जेल प्रहरी की परीक्षा 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025। पटवार की सीधी भर्ती, इसका भी बड़ा इंतजार रहता है, बड़ी अच्छी भर्ती है, बड़े ऊंचे पदों तक जाते हैं, अच्छी रेपुटेशन रहती है इसकी। 10 मई से 11 मई तक, 10 मई और 11 मई 2 दिन ही मान लो ऑफलाइन रहेगा, 10 मई और 11 मई का। ब्लॉक प्रोग्रामर की 2 जून को, सोशल वर्कर की 2 जून को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल 3 जून को। उसके बाद सीनियर काउंसलर की 3 जून को, डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 जून को 2025 ऑफलाइन है। उसके बाद फार्मा असिस्टेंट 5 जून को और फीमेल हेल्थ वर्कर ये भी 5 जून को। ये जो परीक्षाएं हैं आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी कीजिए। अब ऐसा मौका फिर आने वाला है नहीं, जो जहाँ जहाँ लगना चाहता है वो लग जाइए। अब यहाँ एक बात और रहती है कि रीट का जो मेन परीक्षा है उसका यह कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, तो उसका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता की बात न करें, क्योंकि कुछ जो डेटें हैं वो रखी जाती हैं सरकार के द्वारा, तो उनके माध्यम से वो कहीं भी परीक्षा करवा सकती है। उसके अलावा रही बात सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो वो भर्ती भी 100% आने वाली है और 2025 में। लेकिन ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने अलग कैलेंडर जारी किया है, और वो जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाली है वो आरपीएससी करवाने वाली है, तो उसकी भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है। आप तैयार रहिए। मैं आपको पहले भी कह चुका था कि फिर आप कहोगे वो रीट वाली स्थिति हो जाएगी कि टाइम बहुत कम रहा, अब क्या करें, टाइम बहुत कम रह गया, अब क्या करें। तो वो स्थिति आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में न रहे। मैं आपसे काफ़ी समय पहले कह चुका हूँ कि उसकी भर्ती आने वाली है। किताबें लगभग सभी जो प्रकाशन है उनकी सभी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, वो ऐसे ही नहीं निकालते हैं, तो आने के चांस है। और एक बात और है, जब आपके पास और कोई काम नहीं है, आपने करनी ही तैयारी है, आपने लगना ही है, तो फिर तैयारी कीजिए ना, डटकर कीजिए, ठीक है ना। जब आपके पास और कोई काम नहीं है, आपको लगना ही है, जब सोच लिया तो फिर तैयारी कीजिए ना। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, आप लगे रहिए। भर्ती कहने से तात्पर्य है कि भर्ती अगर जल्दी आ गई, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं आएगी, लेट आएगी, चलो ठीक है लेट आएगी, लेकिन अगर जल्दी आ गई तो फिर क्या करोगे, फिर कोई है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो उसका कोई नुकसान, मुझे तो आज तक कोई नुकसान लगा नहीं। और मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि जिन विद्यार्थियों का चयन होता है वो तब तक तैयारी करते हैं जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिल जाती, क्योंकि आजकल नियुक्ति का भी तो लफड़ा है ना, तरह तरह की, पता नहीं क्या कब कौन सी भर्ती कहाँ रद्द हो जाए। तो जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक, जैसे एक परीक्षा दी है उसके अंदर बहुत अच्छे अंक आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे अंक आने के बाद और उसको लग रहा है कि मेरा 100% हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं है, उस परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहा है। रीजन सिर्फ एक ही है कि उसे पता है कि नहीं मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो लोग आगे निकल जाएंगे, और उसका 100% सिलेक्शन होता है। तो आप भी इसी तरह से लग जाइए, डट जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।